Hello friends, how are you? Once again, welcome you in our Nimidi series and on our channel Educate. And today's topic of our class is the Living Word. और आज की इस क्लास में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इलेवन क्लास की बुक। तो इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ड। अब इसमें क्या है कि पहले तो क्या है बहुत समय था नहीं, अब क्या है कि उसको हटा दिया गया है। तब अपन सीधा क्या है कि इसमें पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? large variety of a living organism या कह सकते हैं each kind of plant animal organism represent a species and that all are called diversity कि how many types of variety are present on the earth and that is known as the diversity. अब now type or the number of species on earth is 1.7 to 1.8 billion species present on our earth and this total टुगेदर कौन बायोडाइवर्सिटी कि इनको क्या ये सब अगर एक साथ बोलेंगे अपन सभी प्लांट इसको तो इनको बोलेंगे अपन बायोडाइवर्सिटी। अब क्या कि एक अपन के पास टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि जो ये स्पीशीज है इनको क्या है कि अपन नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनको क्या है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है जो मोस्ट कन्वीनियंट है वो क्या है तो उसके रूल्स क्या है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? तो ये साइंटिस्ट थे केरोनस नीनियस। आप इस साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे काफी पढ़ोगे, ये टेक्सोनोमी के अंदर बहुत बार आएगा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि एक उसका दो नाम होगा, उसमें से एक तो क्या है कि जेनेरिक नेम होगा जो क्या है कि जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड है वो होगा स्पेसिफिक एपिटेट जो क्या है कि स्पीशीज को इंडिकेट करेगा। अब जो केरोनस नीनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया ये क्या है कि कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, इसको इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, तब इसको क्या है कि बेन एक्सेप्टेड मान लिया गया। अब क्या है कि जो फोर प्लांट्स जो प्लांट्स के लिए जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होगा वो होगा आईसीबीएन। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो इसके जो बेसिस है जो नेम करने का वो है एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। अगर एनिमल्स की बात करें तो वो है आईसीजेआरएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब है ईच ऑर्गेनिज्म हैव वन नेम एंड डेट इज नॉट यूज फॉर अदर नेम कि हर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही नेम होगा, चाहे वो किसी भी पार्ट के अंदर हो वर्ल्ड के, उसके पास क्या है कि कोई दूसरे नेम नहीं होगा और वो जो उसका नाम होगा वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी नहीं होगा। अब क्या है इसके लिए रूल्स है कुछ जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके लिए। तो उसमें फर्स्ट है नेम्स आर नेटिव कि जो ये क्या है कि नेटिव भाषा के शब्द है एंड रिटन इन इटेनिक्स। ये क्या है कि इटेनिक्स में लिखे होंगे। इटेनिक्स क्या है कि जो अपन को नेटिनाइज है उसको शो करती है कि ये वर्ड है जो नेटिव भाषा का है। सेकंड नो रूल इसका वो है फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड वर्ड स्पीशीज कि जो इसमें फर्स्ट वर्ड होगा वो तो क्या है कि जीनस को नेम होगा और जो सेकंड वर्ड है वो क्या है कि स्पीशीज का नेम होगा। इसको क्या है कि अपन आगे पीछे नहीं कर सकते। थर्ड है जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल एंड स्पीशीज नेम विथ स्मॉल लेटर। अपन चाहे इसको प्रिंट करो या चाहे हैंड रिटन में लिखो, जो जीनस का नेम है वो क्या है कि हमेशा क्या है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीशीज का नेम है वो क्या है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक टू शो नेटिंग। अगर इसको प्रिंट करें तब तो उसको क्या है इटैलिक्स में लिख देंगे, उससे तो क्या है कि उसको पहचान देंगे ये नेटिंग भाषा का शब्द है। लेकिन अब उसको क्या है कि जब अपन हैंड रिटन में नोट्स में लिखे तब उसको कैसे शो करेंगे ये क्या है कि साइंटिफिक नेम है, तो उसको क्या है कि अपन अंडरलाइन करते हैं जो और उनको अलग अलग करते हैं। जो मैंगी फेरा है जो जीनस का नेम है उसको क्या है कि अलग करेंगे और जो उसका स्पीशीज के नेम है उसको क्या है कि अलग से अपन क्या है कि अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जो मैंगी फेरा इंडिका नीम। ये क्या है कि एक मैंगो का एग्जाम्पल है, मैंगो जो प्लांट है उसका। तो इसमें जो क्या है कि मैंगी फेरा है ये क्या है कि एक जीनस का नेम है। ये क्या है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और जो ये इंडिका के अंदर जो आई है ये क्या है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और जो इंडिका है क्या है कि स्पीशीज एपिटेट है और ये क्या है कि अपन ने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ये क्या है कि इसका करेक्ट वे है। अब फिर नेक्स्ट ने वो रूल है वो है नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पीशीज एपिटेट हैज ए सफिक्स की फॉर्म। इसको जो ऑथर का नेम है वो क्या है कि अपन सफिक्स की फॉर्म के अंदर लगाएंगे। अब जैसे कि अगर महंगी पैरा इंडिया के अंदर बात करें तो इसमें क्या है कि
जो निन है ये क्या है कि इसका साइंटिस्ट का नाम है जो नीनियस था उसका, कि इसको क्या है कि सबसे पहले जो नेम दिया था वो दिया था नीनियस ने। इसने इसको नाश नहीं। अब इसके भी क्या है कि रूल है साइंटिफिक नेम लगाने के भी, कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है कि कैपिटल होगा, और क्या है कि ये 3 से लेकर 4 अल्फाबेट के बीच के अंदर ही होना चाहिए। ये जैसे ये 4 अल्फाबेट का है, तो ये 4 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि एक तरह से सफिक्स भी और नेम ऑफ ऑथर भी है। ये साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट का नेम ही है। तो ये क्या है कि एक करेक्ट वे है, और इसको क्या है कि अपन के 2019 के एग्जाम में इसको पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ मैंगो, है ना? तो मैंगो के अंदर फर्स्ट में जो क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन था उसमें इतना था मैंगीफेरा इंडिका, है ना? और लास्ट का जो ऑप्शन था उसमें था मैंगीफेरा इंडिका नीट, जो क्या है कि करेक्ट नेम था। अब जो ये इतने सारे नेम है ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या है कि अपन कैसे पहचाने, उनको कैसे स्टडी करें एक एक को, तो उसके लिए क्या है कि अब अलग अलग टर्म्स है। जैसे कि सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, कि अपन उनको क्या है कि ऑर्गेनिज्म है उसको करेक्टली डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट द नेम इज टू द ऑर्गेनिज्म, कि उसको क्या नेम अपन को देना चाहिए, उसको पहचानेंगे अपन। फिर क्या है कि करेक्टराइजेशन, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि इसको क्या है कि जो करेक्टर है उसको क्या है कि अपन को डिस्क्राइब करना है, और यहाँ पे क्या है कि अपन को करेक्टर है उसको क्या है कि पहचानना है। आइडेंटिफाइंग द करेक्टर्स। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। तो अभी देखे से तो रूल देखे थे अपन। तो स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑन द वर्ड इज नोन एज द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, या इसको स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन के पास क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफाइड कैसे करेंगे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टर, कि मतलब अपन किसी को आसानी से समझने के हिसाब से उसको कैटेगराइज करें तो उसको बोलेंगे अपन क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे राइस है, प्लांट है, वीट है, केट है, डॉग है, मेमल्स है, एनिमल्स है, ये क्या है कि सब क्या है कि एक अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे राइस अलग कैटेगरी है, राइस है वो प्लांट भी है, और बीट है वो भी प्लांट है, जबकि बीट राइस से अलग है। इसी तरह बात है केट है, डॉग है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है कि मेमल्स है, और मेमल्स ही क्या है कि एनिमल्स है। तो ये क्या है कि सब अलग अलग कैटेगरीज है। अब क्या है कि जो ये हर कैटेगरी और आता है कन्वीनियंट कैटेगरी, ये सभी क्या है कि आसानी से समझने वाली कैटेगरीज है, और इनको बोलते हैं अपन टेक्सा। जो कैटेगरी है ना इसको बोलते हैं अपन टेक्सा। ओ ना टेक्सा, ये सब क्या है कि एक अलग अलग लेवल के ऊपर क्या है कि अलग अलग टेक्सा है। ओन रिप्रेजेंट टेक्स एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे क्या है कि जैसे कि डॉग है वो क्या है कि अलग टेक्स है, मेमल्स है वो अलग टेक्स है, एनिमल्स है वो क्या है कि अलग टेक्स है। अब क्या है कि जो अपनी मेन जो ब्रांच है वो आती है टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओन और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा, है ना? सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है कि जो डिफरेंट टेक्सा है ना, अभी आगे पढ़ेंगे अपन टेक्सा। उस टेक्सा के अंदर क्या है कि क्लासिफाइड करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन टेक्सोन, जो क्या है कि बेस्ड होता है ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या है कि बेस्ड होता है। जैसे कि अगर बात करें जो अर्ली टेक्सोनोमी थी, वो क्या है कि किसके ऊपर बेस्ड थी? वो थी फूड के ऊपर, कि उसको जो ऑर्गेनिज्म को क्या है कि फूड कैसे मिलता है, क्लोथ के बेसिस के ऊपर, सेंटर के बेसिस के ऊपर उनको क्या है कि डिस्कवर सॉरी क्लासिफाइड था। अगर बात करें अपन मॉडर्न टेक्सोनोमी की, तो वो क्या है कि एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनिज्म की उसके ऊपर बेसिस है। सेकंड है जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसके ऊपर बेसिस है। थर्ड है जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसका, कि वो कैसे डेवलपमेंट करती है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट करती है या वो क्या है कि एक बार नार्वा स्टेज के अंदर आती है, तो उसको क्या है कि वो भी क्या है कि इसको एक क्राइटेरिया है। और नेक्स्ट क्राइटेरिया वो है इकोलॉजिकल इम्पोर्ट इंफॉर्मेशन, है ना? कि जो उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जो इकोलॉजिकल सराउंडिंग एरिया है वो कैसा है उसका, उसके ऊपर बेसिस पे भी क्या है कि जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है उसको स्टडी करते हैं मॉडर्न टेक्सोनोमी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टमेटिक की। सिस्टमेटिक्स क्या है? एक क्या है कि साइंटिफिक स्टडी है, या इसको कह सकते हैं जो सिस्टमेटिक है वो क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि जो दो ऑर्गेनिज्म है उनका क्या है कि आपस में किस तरह से क्या है कि रिलेशनशिप है, उसको जो अपन स्टडी करते हैं वो कहते हैं अपन सिस्टमेटिक ब्रांच के अंदर। अगर बात करें जो सिस्टमेटिक्स है,
ये क्या है कि एक लैटिन शब्द सिस्टेमा, उससे क्या है कि डिराइव्ड किया हुआ है। और इस सिस्टेमा का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये क्या है कि इसका एक मीनिंग होता है, जो क्या है कि सिस्टेमा का मीनिंग होता है। अब बात करते हैं, एक बुक है अपन के पास जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। ये बुक है सिस्टेमा नेचुरा। ये किसने दी? तो ये एक साइंटिस्ट है, केरोनस लीनियस, उन्हों के द्वारा लिखी हुई है, केरोनस लीनियस, है ना। और ये क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के अंदर, नीट 2020 के अंदर, कि ये जो सिस्टम ऑफ नेचर है वो कौन सी साइंटिस्ट के द्वारा लिखी हुई है। या इसको कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो केरनस लीनियस उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, या उनका बुक का नाम क्या था। अब अपन बात करने जा रहे हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की। ये क्या है कैटेगरीज? जो अलग अलग जो कैटेगरी है उनको क्लासिफिकेशन करने की, जो टेक्स है, डिफरेंट टेक्स है, उन कौन कौन से वो क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। जो क्या है कि एक क्लासिफाइड करने की जो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप लेवल, है ना। तो जो इस स्टेप्स है उस हायरार्की के अंदर, वो क्या है कि एक रैंक को इंडिकेट करती है। और रैंक को क्या है कि अपन कैटेगरीज भी बोल सकते हैं। और इन सभी रैंक को ना एक ने को बोलेंगे तब बोलेंगे अपन टेक्सोन। अब ये जो टेक्सोन है ये क्या है कि एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट ए टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो ये अगर सभी कैटेगरीज को अपन क्या है कि एक साथ मिला दें, तब वो बन जाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की क्या है कि एक जैसे लेवल है, जैसे टीचर है, फिर प्रिंसिपल है, फिर क्या है कि डायरेक्टर, उस तरह से ये क्या है कि एक जो हायरार्की है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें जैसे बात करें जो टेक्सोनोमी में कौन सी, उसमें सबसे फर्स्ट है किंगडम, है ना। किंगडम के बाद में जो है वो है फाइनम। फाइनम के साथ में क्या है कि इसको डिवीजन। अगर बात करें एनिमल की तो उसको बोलेंगे अपन फाइनम। अगर प्लांट्स की बात करें तो उसको बोलेंगे अपन डिवीजन। फिर इनके बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जो स्पीशीज है ये क्या है कि नोवेस्ट कैटेगरीज है, सबसे छोटी कैटेगरीज है। और इसको क्या है कि जो नोवेस्ट टैक्सा भी है ये। अब जैसे जैसे क्या है कि अपन स्पीशीज से लेके क्या है कि किंगडम के तब जाएंगे अपन। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या है कि बहुत कम है। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो क्या है कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीज। कि जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे स्पीशीज में सबसे ज्यादा है, फिर जीस में कम होंगे, फिर फैमिली में और भी कम होंगे, फिर ऑर्डर में और भी कम होंगे, तो किंगडम में तो बहुत कम हो जाएंगे। अब क्या है कि इनको सीक्वेंस में कैसे याद रखें, जो किंगडम फाइनम का नाम है उनको। तो केपीसी कि कौन बनेगा करोड़पति ऑफ जीनियस स्पीशीज। जो कौन बनेगा करोड़पति ऑफ जीनियस स्पीशीज, इससे क्या है कि अपन याद रख सकते हैं इनको, है ना। अब अपन जो इनके एग्जांपल दे रखे हैं कैटेगरीज के, वो देखते हैं। अब पहले देखते हैं कि जो एनिमल किंगडम है उसके एग्जांपल की बात करें। तो जो एनिमल किंगडम है उसमें अपन के पास क्या है कि एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो है ओर्थोपोडा और एक है कोर्डेटा। इनके दोनों ये क्या है कि जो एनिमल किंगडम है उसमें क्या है कि जो फाइनम अलग अलग है, एक तो है आर्थोपोडा फाइनम, एक है कोर्डेटा फाइनम। अब जो कोर्डेटा फाइनम है उसके क्या है कि अपन के एक क्लास दे रखी है मेमेलिया। और अगर इसी तरह ओर्थोपोडा की बात करें तो इसमें एक क्लास है इंसेक्टा, है ना। जो अब इनके क्या है कि अपन के एग्जांपल है, जो क्या है कि अपन उसमें जाएंगे, अपन नीचे से जाएंगे। तो फिर जो क्या है कि अपन के इंसेक्ट क्लास है उसमें क्या है कि एक ऑर्डर है डिप्टेरिया, और डिप्टेरिया के अंदर एक ऑर्डर है फैमिली जिसका नाम है म्यूसिडी। अब ये जो म्यूसिडी फैमिली है इसके अंदर क्या है कि जीनस है वो है मुस्का जीनस, और इसकी अगर स्पीशीज की बात करें तो डोमेस्टिका। तो ये क्या है कि जैसे क्लासिफिकेशन ये किसका था, ये हाउस बनाया था जो मक्खी होती है उसका। तो उसका जो स्पीशीज है वो क्या है कि डोमेस्टिका, और उसका जीनस है वो है मुस्का, मस्का, है ना। तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो गया है वो हुआ मस्का डोमेस्टिका, है ना। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो वो म्यूसिडी फैमिली है, ऑर्डर है डिप्टेरिया, और क्लास है इंसेक्टा, और फाइनम ऑर्थोपोडा। अब ये क्या है कि जो जानवर वो क्या है कि सभी एनिमल किंगडम के अंदर आएंगे। अब इसी तरह की बात करें जैसे अपन का ह्यूमंस है, और इधर क्या है कि नोयन है, टाइगर है, पारस है, नेपाड है ना। जो नोयन है उसकी जो स्पीशीज है वो नियो है, टाइगर की स्पीशीज है टाइगरिस, और जो नेपाड है उसकी है पारस स्पीशीज है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो क्या है कि सेपियंस है, जो क्या है कि स्पीशीज है। और जो अब जीनस की बात करें तो जो जीनस है वो क्या है कि एक और एक से अधिक जो स्पीशीज है उनको मिलाकर भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी बात करेंगे अपन इसमें यहाँ पे, जैसे ह्यूमंस के साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है होमो सेपियंस। होमो है वो एक जीनस है, सेपियन है वो क्या है कि एक स्पीशीज है। अब जैसे कि नियो, टाइगेस और पारस, ये तीनों स्पीशीज को क्या है कि एक साथ रखा गया है जिसका नाम है जीनस पैंथरा। जो पैंथरा जीनस है वो उसमें क्या है कि ये तीनों को क्या है कि एक साथ रखा गया है। और अगर इनकी बात करें जो पैंथरा है उसके साथ में क्या है कि एक जीनस और है जिसका नाम है फेनिस। फेनिस के अंदर क्या है कि कैट्स आएगी,
है ना? अब इन दोनों जीनस को मिला के क्या है कि एक फैमिली है फेनिडी। जो फेनिडी फैमिली है इसके अंदर क्या है कि जो टाइगर है, लायन है, उनके साथ में क्या है कि जो बिल्ली है उसको भी इसके साथ में रखा गया है। और फेनिडी के साथ में एक कैनिडी जो फैमिली है ना जिसमें क्या है कि अपन डॉग्स को शामिल करेंगे मेनली। और अगर इसकी बात करें फैमिली के अंदर जो होमोसेपियन है, उनकी जो फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली होगी उसको बोलेंगे अपन होमिनिडी फैमिली। अब जो क्या है कि जैसे-जैसे अपन ऊपर जाएँ तो ये क्या है कि कम होते जा रहे हैं। अब अगर जो एक होमिनिडी है, ये क्या है कि एक ऑर्डर है जो प्रिमेटा है उसके अंदर आएगी और जो प्रिमेटा है उसके अंदर क्या है कि जो ह्यूमन्स के अलावा और कौन-कौन हो सकता है? उसमें मंकी हो सकता है, गोरिल्ला हो सकता है ना? ये क्या है कि गिब्बन भी हो सकता है। ये क्या है कि प्रिमेटा के अंदर शामिल किया गया है इनको। और इधर अगर बात करें और तो कार्निवोरा एक अलग क्या है कि जो ऑर्डर है उसके अंदर क्या है कि जो फेनिडी और कैनिडी फैमिली है उनको एक साथ रखा गया है। अब जो प्रीमेटा है और कार्निवोरस ये दोनों क्या है कि उनको दोनों को एक साथ एक मेमिनिया क्लास है उसके अंदर रखा गया है। जो मेमिनिया क्लास है वो क्या है कि कोरडेटा के अंदर फाइलम के अंदर आती है। अगर बात करें मेमिनिया के हिसाब में जो एक एवीज है, एवीज का मतलब वर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स है, फिशेज है, ये भी क्या है कि एक अलग-अलग क्लास है जो क्या है कि कोरडेटा फाइलम के अंदर रखी हुई है ना? तो ये था अपन के क्या है कि जो एग्जांपल जो एनिमल किंगडम के हैं वो। अब बात करते हैं अपन जो प्लांट किंगडम के जो एग्जांपल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि प्लांट किंगडम है उसमें क्या है कि अपन एक तो बात करेंगे व्हीट की, एक करेंगे मैंगो की, एक है पोटैटो की और नाइगम मतलब व्यंजन है इसका मतलब टोमेटो है ना? अब जैसे कि अगर बीट की बात करें तो बीट का जो साइंटिफिक नेम है वो होगा क्रिटिकम एस्टिवम, है ना? ये क्या है कि एक जीनस का नेम है, ये क्या है कि जीनस का नेम है, ये स्पीशीज के नेम है। अब जो क्या है कि प्लांट किंगडम है वो क्या है कि मेनली क्या है कि 5 फाइनल डिवीजन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्या है कि जो बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, वो क्या है कि अब क्या है कि अपन को जो एग्जांपल देंगे वो है एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है कि 2 कनासेस है, जिसका एंजियोस्पर्म में 2 कनास है, जिसका एक तो मोनोकोट, एक है डाइकोट, है ना? तो मोनोकोट के एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक जो ये है पोन्स, ये जो पोन्स है वो क्या है कि एक ऑर्डर है ना? इस पोन्स ऑर्डर के अंदर एक पोएसी फैमिली है और फैमिली के अंदर क्या है कि ट्रिटिकम एक जीनस है। अगर बात करें डाइकोट के अंदर तो डाइकोट में क्या है कि जैसे एक तो स्पेंडेंस और एक पोलीमोनियस ऑर्डर है। अब इनमें क्या है कि जो स्पेंडेंस है इसमें क्या है कि एक एनाकार्डियेसी फैमिली है और जो पोलीमोनियन है इसमें एक सोनेनेसी फैमिली है। जो सोनेनेसी फैमिली है इसको क्या है कि अपन पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। जो क्या है कि जीनस को कंटेन करती है। एक तो है सोलिनम जिसके अंदर क्या है कि जो आलू, बैंगन है, टमाटर है ये आते हैं और एक है पेटूनिया और एक दथुरा जो क्या है कि नशे के अंदर काम आते हैं। ये क्या है कि एक सोनेनेसी फैमिली के अंदर है। अगर इसी बात का एनाकार्डियेसी की तो इसके अंदर क्या है मैंगीफेरा जीनस है, तो एक इंडिका क्या है कि इसमें स्पीशीज है। तो अगर मैंगो की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका हो गया इसका नेम और सोनिनम के अंदर क्या है कि जैसे पोटैटो का नाम की बात करें तो इसका हो गया सोनिनम टुबरोसम। इस तरह से दोस्तों अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट होते हुए द नेमिंग वर्ड। अगर वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं।